ओम शांति। आज बाप दादा के साथ साथ एक ऐसी महान आत्मा की याद सबके दिलों में होगी। कौन सी? आज 12 मई का दिन है और 12 मई 2001 को अपने यज्ञ के सबसे वरिष्ठ भ्राता जगदीश भाई जी, जिनको जगदीश चंद्र हसीजा जी कहते थे, वो अव्यक्त हुए थे मधुबन में ही। 12 साल हो गए। तो आज के इस स्मृति दिवस पर जगदीश भाई जी की कुछ विशेषताएं याद आ गई। जिन्होंने जगदीश भाई जी को देखा है वो हाथ उठाएंगे। काफ़ी संख्या में हैं। अपने यज्ञ का जितना इतिहास, जितना साहित्य है, जब से वो बाबा के बने, बाबा ने उन्हें लिखने का वरदान दिया। वैसे लौकिक में वो प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल थे। कुंज दादी ने विशेष उन्हें 7 दिन का कोर्स कराया था दिल्ली में, और दीदी की विशेष पालना जगदीश भाई जी को मिली थी। बाबा के ऐसे अनन्य रतन इतने समीप आए जो बाबा के ज्ञान की गहराई को अच्छी तरह से समझ करके बहुत अच्छी पुस्तकें तैयार की। बाबा उन्हें गणेश का भी नाम देते थे और संजय का भी नाम देते थे। हर बात को स्पष्ट करना अपने कलम के माध्यम से जगदीश भाई जी की बुद्धि को कहते थे 7 फुट लंबी बुद्धि है। बहुत दूरादेशी और विशाल बुद्धि। एक एक बात क्लास के लिए अगर कोई एक टॉपिक दी जाए तो एक ही टॉपिक पर 1-1.5 घंटे कैसे क्लास हो जाता था पता ही नहीं चलता था। और मेरा उस समय विशेष टाइप करने की सेवा थी और जगदीश भाई जी को पुस्तक लिखाना पड़ता था। कभी लिखते थे, कभी कभी बुलाते थे कि हमारे साथ बैठो लिखो, डिक्टेट करते थे। तो क्या विशेषता सुनाऊं। जगदीश भाई जी के अंदर पूरी पुस्तक अंदर छपी हुई रहती थी। देखते कुछ नहीं थे, ऐसे लेटे, हाफ लेटे हुए होते थे और सामने लिखने वाले को पूरी किताब की किताब डिक्टेट करते जाते थे। कहाँ से आ रहा अंदर से कुछ पता ही नहीं चलता था। और अगर कोई बीच में मिलने वाला आ गया तो उससे बहुत स्नेह से मिले, उससे बात भी की, उसको टोली भी खिलाई और वो चला गया तो फिर जहाँ रोकी थी पुस्तक वहीं से फिर से शुरू कर दी। इतनी तेज बुद्धि थी। और सभी दुनिया की हर साहित्य का, हर शास्त्र का पूरा अध्ययन था, सब कुछ पढ़ा हुआ था, इसलिए कहीं का भी मिसाल वो अपनी पुस्तकों के अंदर किसी भी साहित्य का दे देते थे। तो साहित्य में नंबर 1 जितनी पुस्तकें बनी बाबा की, वो जगदीश भाई जी की देन है। इतना बड़ा विस्तार हुआ ज्ञान का। ज्ञानामृत के पहले त्रिमूर्ति निकली, उसका भी संपादन आप करते थे। फिर ज्ञानामृत के भी संपादक बने और दिल्ली में रह कर के बहुत अच्छी सेवाएं देते रहे। आपकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी, माताओं बहनों का फुल रिस्पेक्ट रखते थे, बहुत दिल से रिस्पेक्ट करते थे।
यहाँ तक भी जब शक्ति नगर में रहते थे, डेरावल तो बाद में लिया गया, लेकिन पुराना सेंटर दिल्ली का करोल बाग कमला नगर था, और कमला नगर के बाद शक्ति नगर लिया। तो शक्ति नगर में आप रहते थे, पुराना सा भवन, और पुराने भवन में भी लोहे की सीढ़ियों पर तीसरी मंजिल पर आप निवास करते थे, और एकदम पुराना कमरा। एक बार मैं वहाँ गया तो जगदीश भाई से मिलने के लिए मैं ऊपर चढ़ करके जब गया, उन्होंने कहा भाई साहब आप यहाँ पर, टीन की सीट और एकदम पुरानी कुर्सी, पुरानी चारपाई, पुराना सब बिस्तर, एकदम त्याग की एकदम मूर्ति, कुछ नहीं चाहिए अपने लिए। और वहीं रह करके पूरा साहित्य लिखते रहते थे बैठ करके। यहाँ आते थे तो पांडव भवन में रहते थे, विशाल भवन में पहले रहे, फिर सुदर्शन भवन में रहे, और लास्ट में सुखधाम में शरीर छोड़ा। सुखधाम में कमरा भी है। तो जगदीश भाई जी की एक्यूरेसी कैसी थी मालूम है? देखा होगा आपने, इतना एक्यूरेट। मान लो अगर 9 बजे का क्लास अनाउंस हो गया तो वो 9 बजे सीट पर बैठ जाएंगे, और सामने कोई है या नहीं है, क्लास शुरू हो गया। एक बार क्लास अनाउंस हुआ, जगदीश भाई को दादी ने कहा आप क्लास कराने मधुबन निवासियों का आना, आज क्लास कराना 9 बजे से होता है। तो जगदीश भाई आके 9 बजे बैठ गए, और सामने एक भी कोई नहीं। 5-7 मिनट वेट किया, फिर उनको कोई काम था, उठ करके चले गए। जब तक सभी इकट्ठे हों 9:15, 9:20 तक, तब तक जगदीश भाई गुम। दादी जी को बोलते हैं मैं तो अपनी हाजिरी लगा के आ गया, कोई आया ही नहीं, आपने कहा था 9 बजे क्लास करा के आना। तो एकदम टाइम के पंचुअल, एक्यूरेट। कुछ भी हो, कैसी भी सेवाएं हों, लेकिन कभी भी अमृत वेला, मुरली क्लास मिस नहीं किया। खुद भी पढ़ाई का शौक़, और दूसरों को भी कैसे सहज करके पढ़ाया जाए, कैसे उनको दिया जाए। एक बार की बात मैंने आपको कई बार से सुनाई है कि मैं पांडव भवन के आंगन में बैठा था, पता नहीं किन विचारों में खोया होऊंगा। उनको परख की बहुत शक्ति थी, परखने की। तो ऐसे सैर करते हुए मेरे सामने आए और पूछने लगे क्या सोच रहे हो? तो मेरे मुख से निकल गया भाई साहब कुछ नहीं। बस जब कुछ नहीं शब्द उन्होंने सुना तो उस कुछ नहीं शब्द पर उन्होंने मुझे 15-20 मिनट क्लास करा दिया। और उसके बाद उनकी एक टॉपिक क्लास की चली, सारे कल्प के अंदर ये जो कल्प शब्द है, उसी कल्प की रचना संकल्प से हुई है। पूरा कल्प संकल्प चलते हैं आत्मा के, जब तक वो चक्र के अंदर रहती है। बिना संकल्प के वो 1 सेकंड भी शरीर में नहीं रहती। नींद के अंदर भी कोई ना कोई संकल्प उसको चलते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई भी घड़ी ऐसी नहीं होती, ध्यान नहीं रहता है कि क्या संकल्प चल रहे हैं, लेकिन वो गति उसकी चलती ही रहती है। उसका नाम ही है चलना, संकल्प है। सारा कल्प चलता है। इसलिए कभी ऐसे नहीं कहो कि मैं कुछ नहीं सोच रहा था, कुछ तो जरूर सोच रहे होंगे। तब से ध्यान रहता है कि ऐसी कोई घड़ी ना आए जो ये लगे कि मैं कहीं सुन्न हो गया हूँ, कहीं दूसरी जगह हूँ, कहीं खो गया हूँ। तो जगदीश भाई जी बहुत परख करके एक एक को बहुत ध्यान से उसका ध्यान खिंचवा देते थे। तो संकल्प माना जो सारा कल्प चलता है, लेकिन वो किस क्वालिटी का है उस पर हमें ध्यान देना है। आज जो बाबा ने विशेष इशारे दिए, आप सभी ने मुरली के द्वारा कैच किए होंगे। मैं कह रहा था देखो 2/2/76 की मुरली, 2 फरवरी 76 की मुरली में बाबा ने भक्ति का हालचाल, यादवों का हालचाल और पांडव सेना का हालचाल सुनाया।
ऐसी गहरी मुरली जिसके अंदर बाबा ने ब्राह्मणों की केवल एक कमी, एक कमजोरी ही सुनाई, और उसी से संलग्न आज का वरदान था। ध्यान दिया होगा कि सोने और हीरे, सोने की जंजीर और हीरे की डाली कौन सी है? शायद हम सब ये कहेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे कि श्रेष्ठ कर्म तो करना ही चाहिए। हम सबको बाबा श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणाएं देते हैं और हम सबको कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म करने के लिए तो हम ब्राह्मण हैं। लेकिन आज बाबा ने श्रेष्ठ कर्म को क्या कहा? श्रेष्ठ कर्म के सोने की डाली पर नहीं बैठना। कोई भी हीरे की डाली को पकड़ करके नहीं बैठ जाना। उसको बाबा ने हद का बंधन नाम दिया। जहाँ हद की भावनाएं श्रेष्ठ कर्म के बाद भी उत्पन्न होती हैं। कई बार हम कोई सेवाएं करते हैं तो उसके बाद एक अंदर रहता है कि इतनी अच्छी सेवाएं हमने की हैं, सबको पता तो चलना चाहिए। जो श्रेष्ठ कर्म का हमें रिटर्न की आस रहती है, नाम की, मान की, शान की, अपने आप को आगे बढ़ाने की या किसी सेवा के बंधन में बंध जाने की, कि बहुत अच्छा काम है, मुझे ही करना है। जब मुझे ही करना है माना ये बंधन मैंने बना लिया। कोई भी वो सेवा कर सकता है, मिली है, हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस सेवा के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, ये सेवा मुझे बहुत ज़रूरी है, यही चाहिए। तो बाबा कहता है ये भी तुम्हारे लिए सोने की, हीरे की डाली है, इसलिए इसको बंधन नहीं, इस बंधन में नहीं बंधना। और परिवर्तन करने वालों को आपके द्वारा प्रेरणा तब मिलेगी, कब मिलेगी? उसके लिए भी यही बात कही। जो विनाशकारी हैं, हलचल में हैं, करें न करें, कब करें, क्या होगा, क्या परिणाम निकलेगा, सब बाबा ने आज डिटेल बता दी कि अभी तक भी उसके अंदर हलचल है। देखो इतने साल हो गए, अभी तक भी निर्णय नहीं ले पाते। बहुत एक दूसरे को आंख दिखाते हैं, धमकी देते हैं, फिर सोचने लगते हैं अगर ये परमाणु युद्ध हो गया, अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ गया, हो गया, तो उसका हाल क्या होगा, क्या हो जाएगा पता नहीं है। इसलिए सभी बीच में आ जाते हैं बचाव करने के लिए। बचाओ, नहीं करो भाई, नहीं करो, नहीं करो। होना तो है कि नहीं होना है? इतना बड़ा सब सामग्री जो तैयार रखी है, ये किस लिए रखी है? इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए ही है ना, कलयुग के परिवर्तन के लिए। इसलिए उनको लगता भी है कि जो इतने गहरे बड़े बड़े साधन बन रहे हैं, इसके पीछे कोई प्रेरक है, और उस प्रेरक को तो पहचान नहीं सकते, लेकिन बाबा को, उस प्रेरक को हम सब ने पहचाना है कि इस कलयुगी सृष्टि के परिवर्तन के लिए ही ये सब साधन तैयार हुए हैं। और जिस दिन आत्माएं, अपने ब्राह्मण आत्माएं अपने शक्तिशाली स्वरूप में, अपने ज्वाला स्वरूप में स्थित हो जाएंगी। क्या कारण बताया बाबा ने एक शब्द में? ज्वाला स्वरूप स्थिति न बनने का एक ही कारण, क्या बताया? कामना। किसी न किसी भी प्रकार की कामना जो स्थिति को ज्वाला स्वरूप बनने नहीं देती है। भावनाएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी भावनाएं हैं, विश्व कल्याण की, विश्व परिवर्तन की। ब्राह्मणों के अंदर, हर एक के अंदर आता है कि ये दुख की सृष्टि है, बदल जाए, हमारी सुखमयी सृष्टि, सतयुगी सृष्टि फिर से आ जाए। लेकिन एक भावना है, लेकिन इस भावना को अग्नि नहीं लग पा रही है। उसका कारण है कोई न कोई हद की कामनाएं बीच में डिस्टर्ब कर देती हैं। इसलिए ज्वाला स्वरूप स्थिति के लिए अपनी कामनाओं पर ध्यान देना है। किस प्रकार की हमारी इच्छाएं हैं, किस प्रकार के हमारे संकल्पों में चाहनाएं हैं, वो कामनाएं अगर हम जीत लें। कि एक बार बाबा ने एक बहुत गहरी मुरली भी चलाई थी कि बच्चों ने काम विकार को जीता है,
लेकिन काम का सूक्ष्म अंश कामना है। और जहाँ कामनाएं हैं किसी भी प्रकार की, अगर मान लो आज आपस में भी कोई से कोई प्रकार की कामना होती है तो क्या होता है, उसकी बात मानना पड़ता है, उसके आगे सामना नहीं किया जा सकता है। कोई ना कोई प्रकार की, कोई काम कराना हो, कोई प्रकार से सेवा लेनी हो, सहयोगी बनाना हो, कोई भी प्रकार की अगर कामना लेकर के हम कोई सेवा करते हैं तो बाबा एक तो कहते हैं बेहद सेवा के लिए, मनसा सेवा के लिए आपकी वृत्तियों में बहुत शुभ भावनाएं संपन्न चाहिए। उसके बीच में हद की कामनाएं नहीं रखो, ये बदल जाएगा तो सहयोगी बनेगा, ये बदल जाएगा तो ये कार्य हो जाएगा, ये भवन बन जाएगा। किसी भी प्रकार की कामना लेकर के अगर सेवाएं की जाएंगी तो हमारी मनसा उन आत्माओं को टच नहीं कर सकेगी, भले कितनी भी शक्तिशाली स्थिति हो हमारी, लेकिन हद की कामनाएं हमारी मनसा के बीच में दीवार बन जाती हैं और रुकावट डाल देती हैं। इसलिए इस सेवा के लिए, विश्व परिवर्तन की सेवा के लिए, अंतिम सेवा के लिए, सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए, मनसा सेवा के लिए बाबा हम सबको कामना रहित बनाना चाहते हैं। कोई भी प्रकार की किसी भी आत्मा से हद की कामनाएं नहीं रखो। कामनाएं होंगी तो कुछ न कुछ लगाव, झुकाव, प्रभाव, दबाव, किसी न किसी प्रकार का उस आत्मा का अटैक हो सकता है, क्योंकि उससे मेरी कामनाएं हैं, उससे हम चाहनाएं रखते हैं, ये काम हो जाएगा, ये मदद कर देगा, ये नहीं होगा तो कैसे सेवा चलेगी। तो फिर वो भी आत्मा धीरे धीरे उसका रिटर्न चाहती है। इसलिए बाबा हम सबको बेहद में ले जा रहा है, विशालता में ले जा रहा है कि बच्चे सूक्ष्म में भी किसी आत्मा से कुछ भी प्राप्ति की इच्छा नहीं रखो, कोई कामना नहीं रखो। सर्व प्राप्तियां कराने वाला एक है। हम सबको जितना सम्मान बाबा ने दिया, सबसे बड़ी कामना अंदर की रहती है। जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, जिस स्थान पर हम जा रहे हैं, जिनके साथ हम सहयोगी हैं, कम से कम एक बार रिस्पेक्ट से बात तो करें, मान तो दें कुछ। उस समय भी बाबा कहता बच्चे आत्माओं से इच्छा नहीं रखो। देखो अंगद का कितना सुंदर दृष्टांत है। हमारे रामायण के अंदर एक कहानी एक आती है, बड़ी विचित्र और रमणीक कहानी है कि दूत के रूप में जब वो रावण की दरबार में राम का संदेश लेकर के जाता है तो रावण उसको बहुत फुसलाता है, बहुत बहलाता है। पहले कहता है अरे तुम क्यों राम की सेना में मिल गया, तुम्हारे पिताजी का तो उसने हत्या की थी, वो तो हत्यारा ऐसा है, कितनी सारी बातें उसको सुनाई। जब वो नहीं समझ पाया, नहीं माना उसकी बात को, तो उसका सत्कार नहीं किया, उसको सम्मान नहीं दिया, उसको सीट नहीं दी। और वैसे दूत का रिस्पेक्ट करना तो फर्ज बनता है, वो तो संदेश लेकर के संदेशवाहक बन करके आया। लेकिन फिर भी जब उसको रिस्पेक्ट नहीं मिला तो क्या किया उसने, अपनी ही पूंछ निकाली और उसको गोल गोल कर करके इतना ऊंचा आसन बना करके उस पर बैठ गया, जो रावण के आसन से भी ऊंचा आसन हो गया। कितनी रमणीक कहानी है, कितने अच्छे इसके अंदर अर्थ हैं। बाबा भी कहता है कि अगर इस रावण की दरबार में आप कहीं जाते हो और किसी व्यक्ति के द्वारा अगर आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो क्यों उसके रिस्पेक्ट की इच्छा रखते हो। आपको बाबा ने इतने अच्छे अच्छे सम्मान दिए हैं, अगर उस पूंछ को खोल दो, निकाल दो तो बहुत बड़ी आसन बन सकती है। अभिमान वाली पूंछ नहीं थी, अभिमान वाली भी पूंछ बहुत बड़ी है, जिसको भी आग लगानी पड़ेगी, आसन नहीं बनाया जा सकेगा। हनुमान के लिए कहते हैं उसकी पूंछ को आग लगी तो लंका को आग लग गई, लेकिन अंगद के लिए उस पूंछ का आसन बताया हुआ है। दोनों की पूंछ अलग अलग है।